चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.6 ऑप्शनल। पहला प्रश्न कह रहा है कि आकृति चित्र बना हुआ है में पी एस कोण, ये है पी एस, और ये कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। चलिए बच्चों करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि क्या हमें दिया गया है और उसके आधार पर कुछ कर सकते हैं कि नहीं। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण पी का अर्धक है। अब आ जाते हैं जो बात कही गई है हमें सिद्ध करने के लिए, उस पे देखते हैं क्या सिद्ध करना है। ये प्रश्नावली बच्चों ऑप्शनल है, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो ज़रूर इसको करें और बाकी एवरेज स्टूडेंट चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। यहाँ पर सिद्ध करना है क्यू एस बटे एस आर बराबर पी क्यू बटे पी आर। बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है एक्चुअली। देखिए ज़रा यहाँ पर पी क्यू आर ये अपनी बुक में थ्योरम के फॉर्म में नहीं दी गई है, मगर कुछ आईसीएसई बोर्ड की बुकों में ये थ्योरम के फॉर्म में भी है कि देखिए ये कोण P का बाइसेक्टर है। तो ये जो कोण P को जो दोनों लाइनें बना रही हैं PQ और PR इनका रेशियो और QS और RS इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा। देखिए ये लिखा हुआ है QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो इसमें बच्चों कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें रचना लिखते हैं। क्या रचना करनी पड़ेगी इसमें बच्चों? रचना ये करनी है हमें कि यहाँ से बच्चों बिंदु R से PS के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो बिंदु R से PS के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो देखिए ध्यान से, बिंदु R से हमने एक PS के समांतर रेखा खींची और इस प्रकार से खींचेंगे बच्चों कि ये QP को बढ़ाए गए भाग को कहीं पे मिल जाएगी, उसका कुछ नाम दे देंगे और इस QP को भी प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे ये मान लीजिए दोनों रेखाएं मिल गई। देखिए ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये रेखा और ये रेखा हमने समांतर खींची है। बिंदु R से SP के समांतर एक रेखा खींची जो QP के बढ़ाए गए भाग को हमने मान लिया S पे मिल रही है। S तो हो चुका है, T ले लेते हैं। तो इस QP के बढ़ाए गए भाग को बिंदु T पर मिल रही है। ये रचना है। क्या है रचना? एक बार फिर से सुन लीजिए। फ्रॉम R ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू SP सच दैट इट प्रोड्यूस्ड एस QP प्रोड्यूस्ड एट R एट T। चलिए देखिए, तो सबसे पहले रचना R से RT समांतर SP खींची। जो QP के बढ़ाए भाग को T पर मिलती है। जो बढ़ाई गई QP को T पर मिलती है। अगर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो जो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, नीचे हो सकता है थोड़ा छुप भी गया है। तो एक बार फिर से बोले दे रहे रचना क्या थी? बिंदु R से SP के समांतर एक रेखा खींची जो QP के बढ़ाए भाग को बिंदु T पर मिलती है। अब पहले इसको ओरली आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर इसको लिख देंगे। देखिए ये मान लीजिए अगर कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। ये बात पहले से ही दी गई है क्योंकि PS कोण P का अर्धक है। अब देखिए ज़रा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर हम इस कोण की बात करें
तो ये कोण किसके बराबर होगा बच्चों? ये मान लीजिए कोण 3 अगर ले लें तो कोण 2 और 3 बराबर होंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, जेड बन रहा है, दो समांतर रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण अगर आपस में बराबर है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है। इसको अगर हमने 2 नाम ले लिया, ये 3 नाम ले लिया, तो कोण 2 बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? कोण 3 के। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो PS और TR भी आपस में समांतर है और TQ तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मान लीजिए इसको 4 नाम दे रहे हैं, तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अब की बार देखिए, ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये इधर कहीं 4 बन रहा है और ये 1 बन रहा है, तो ये है संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए ज़रा, 1 और 2 बराबर, मगर 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि 3 और 4 आपस में बराबर, क्योंकि 1 और 2 बराबर है आपस में, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो इसके रेफरेंस से हम कह देंगे कि भाई 3 जो है वो 4 के बराबर है। अब देखिए ज़रा, त्रिभुज PTR में कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो किसी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, इसलिए PT और PR भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इससे आधार पर हम कह सकते हैं कि PT PR के बराबर होगा। अब पूरे बड़े त्रिभुज QTR को देखिए, इसमें PS और TR आपस में समांतर है, मतलब इसमें BPT लग रही है, तो BPT कैसे लगाएंगे? ऐसे, QS बटे SR, ये बराबर होगा QP बटे PT के। देखिए ज़रा, ये त्रिभुज QTR में PS समांतर TR है, तो इस दशा में BPT लग गई। QS बटे SR बराबर PQ बटे PT या QP बटे PT। अब देखिए मैं लाना क्या है, ये तो पोर्शन आ गया, QS बटे SR लाना है, यहाँ पे ऊपर PQ है, QP PQ एक ही बात है, PT नहीं लाना है, PR लाना है। तो ऊपर देखिए PT PR बराबर हमने दिखा दिया है, तो बस क्या करना है, इस PR को उठा के यहाँ रख देंगे, ऊपर रेफरेंस दे देंगे कि PT PR बराबर है, बस बच्चों सिद्ध हो गया ये। चलिए, अब आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके आप अपने मन से करिएगा, फिर भी आपके लिए हम इसको विधिवत रूप से लिख दे रहे हैं, आप बाद में मैच कर लीजिएगा। तो आप आगे बढ़ते हैं उपपत्ति पे। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि PS कोण यहाँ पे लिख देंगे या तो ज्ञात है सीधे, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद देखिए, PS समांतर TR के और PS TR के समांतर है, और तिर्यक रेखा आपकी बार कौन सी ले रहे हैं? PR, और लिखेंगे तिर्यक रेखा PR इनको काटती है, या तिर्यक रेखा PR लिख दीजिए। उस दशा में कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के बच्चों। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये अंतः एकांतर कोण है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में बच्चों बराबर होंगे, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार से फिर से लिखते हैं कि कौन सी समांतर रेखाएं और कौन सी तिर्यक रेखा काट रही है। तो अब लिखेंगे फिर से पुनः PS समांतर TR, और अब की बार तिर्यक रेखा कौन सी लेंगे? TQ। तिर्यक रेखा का मतलब ट्रांसवर्सल है बच्चों अंग्रेजी भाषा में, तो तिर्यक रेखा TQ उनको काटती है। PS पैरेलल टू TR एंड अ ट्रांसवर्सल TQ इंटरसेक्ट देम। इसके बाद देखिए ज़रा, इस दशा में PS और TR समांतर हैं, तिर्यक रेखा ये TQ हो गई, तो कौन सा कोण किसके बराबर होगा? 1 4 के बराबर होगा, तो कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 4 के। ये क्यों होगा बराबर बच्चों? क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये संगत कोण है, इसलिए आपस में ये बराबर होंगे, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए ज़रा बच्चों, तीनों समीकरणों की सहायता से कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 2 कोण 3 के बराबर, और कोण 1 कोण 4 के बराबर। 1 2 आपस में बराबर है, 2 3 के, 1 4 के, इसका मतलब 3 और 4 के बराबर होगा। तो हम रेफरेंस ले लेंगे समीकरण 1
2 व 3 से। इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अब अगर हम त्रिभुज PTR में देखें, त्रिभुज PTR में यही बात लिखें कि कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो उस दशा में कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी होगी बच्चों? PT। ये बराबर होगी कोण 4 के सामने वाली भुजा PR के। और यहाँ पे रेफरेंस क्या लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। कोई इसको समीकरण का नाम दे देते हैं, मान लीजिए 3 हो चुके हैं, समीकरण नंबर 4 हो गया, ये इसका उपयोग आगे आएगा। उसके पश्चात बच्चों यहाँ इधर लिख देते हैं त्रिभुज बड़ा वाला ले रहे हैं पूरा TQR में। देखिए दिख रहा है आपको TQR। TQR में PS समांतर TR के है, PS समांतर है TR के, रचना द्वारा हुआ था। PS समांतर TR आ रहा है पूरा पूरा, चलिए ठीक है आ रहा है। तो PS समांतर TR के है, तो उस दशा में हम लिख सकते हैं कि QS बटे SR बराबर PQ बटे PT। ये हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी है उसका रिजल्ट है ये। अब देखिए जरा हमें क्या लाना है, QS बटे SR तो लाना ही है, PQ भी लाना है, PT के स्थान पर PR लाना है। तो PT PR पहले ही बराबर दिखा चुके हैं, तो PT की जगह क्या लिख देंगे PR, और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे समीकरण कौन सा नंबर था 4 से। और बस ये सवाल आपका हल हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। अगले वीडियो में अगला प्रश्न करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं।